ओके भाई लोग, तो सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि हाँ, जिस के ड्रामा के बारे में आप लोग बात करने वाले हैं भाई, वो हिंदी में आ गया है। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ आगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। जस्ट इमेजिन करो कि आप रिलेशनशिप में हो किसी बंदी या फिर किसी बंदे के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारा बंदा या फिर तुम्हारी बंदी तुमको चीट कर रही है तो क्या तुम उसकी जान ले लोगे उसकी चीटिंग की वजह से? ड्रॉप करके आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस केरम भाई आपको ऐसा ही थीम एक्सप्लोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब अगर टॉपिक की बात करें तो इस केरामा का नाम है भाई चीट ऑन मी इफ यू कैन। सीजन 1 फाइनली मैंने इसका देख करके निपटा दिया। तो भाई कैसा है ये केरामा एंड क्या आपको इसको देखना चाहिए या फिर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक डिटेल की बात करें तो सीजन को खत्म करने के लिए भाई आपको टोटल 16 एपिसोड देखने पड़ेंगे। एंड जो इसका हिंदी डब्ड है वो अब प्रीमियर हो रहा है जी कैफे टीवी चैनल पर। मैंने 3 एपिसोड देखे थे टीवी वाले, बट उसके बाद मैं स्विच कर गया था प्राइम वीडियो पर। एंड देन मैंने फटाफट इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में विद सबटाइटल देख के निपटाया। बाकी एक चीज बता देता हूं कि इस सीरीज में आपको बहुत सारे सेड्यूसिंग सीन देखने को मिलेंगे एंड कुछ सीजलिंग मूवमेंट्स भी हैं एक्टर एक्ट्रेसेस के। आप पहला एपिसोड देखोगे तो आपको तभी आइडिया लग जाएगा। तो छोटे बच्चों के साथ मत ही देखना। कहानी की अगर बात करें तो इसमें आपको कहानी ऐसी देखने को मिलेगी कि एक बंदी है जो कि क्राइम थ्रिलर्स जो होते हैं ना, उनकी वो नॉवेलिस्ट है, मतलब उनकी कहानी वो लिखती है। एंड उस चीज को लिखने के लिए या फिर एक नई कहानी को लाने के लिए वो बंदी किसी भी हद तक भाई जा सकती है। एंड ट्विस्ट ये है कि भाई उसका एक हस्बैंड है, मतलब अपना हीरो। वो इस सीरीज में आप कह सकते हो पूरी तरीके से एक प्ले बॉय है, मतलब अपनी पत्नी के साथ तो है ही, साथ साथ उसके बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स भी हैं। अब सीन ये है कि जो उसकी बंदी रहती है, मतलब उसकी वाइफ, उसने शादी अपने हीरो से इस कंडीशन पे की है कि अगर तुम बेटा मुझको चीट किए तो मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगी, डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं तुमको जान से मार दूंगी। एंड अगर तुम इस कंडीशन के रेडी हो ना तभी मुझसे शादी करना। तो ओवरऑल जो अपना बंदा है वो तो चीट कर ही रहा है। तो अब आपको ओवरऑल देख करके ये फाइंड आउट करना है कि जो अपना हीरो है क्या अपनी जो वाइफ है ना उससे पकड़ा जाएगा या फिर नहीं पकड़ा जाएगा। एंड जो आपको दुनिया जमाने के थोड़े बहुत केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अपना हीरो रहता है वो एक लॉयर रहता है, वो सब क्या है। एंड जो आपको सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलते हैं उनके क्या झोल झपाटे चल रहे हैं यही रिलेशनशिप को लेकर के। कौन किसको चीट कर रहा है, कौन किसके साथ बिस्तर में जा रहा है, कौन किसके साथ घर में भाग रहा है, कौन कहां से कूद रहा है, यही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। बाकी अब अगर के ड्रामा की बात करें तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि यस आप इस सीरीज को देख सकते हो। कोई बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आपको कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से इसमें चीजें देखने को मिलती है ना वो फन टू वॉच है, लाइट हार्टेड है, थोड़ा सा हॉटनेस के साथ उनको प्रेजेंट किया गया है। एंड जो एक सिचुएशन, कायोटिक सिचुएशन अपने एक्टर एक्ट्रेस के बीच में प्रेजेंट की जाती है। अपना हीरो जो है वो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके सामने बैठी है। एंड जो उसकी गर्लफ्रेंड है डाइनिंग टेबल के नीचे हाथ डाल करके उसके पार्ट्स को टच कर रही है। एंड इस टाइप की जो सिचुएशंस आती हैं वो अपना हीरो कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे वो बच रहा है अपनी पत्नी से, अपने अफेयर्स को बचा रहा है। ये जो सारी सिचुएशन है एक घर में जिस हिसाब से पति पत्नी के बीच में सेट करके मेकर्स ने दिखाया, वो बोर नहीं करता आपको, वो फन टू वॉच है। अगर आप इस के ड्रामा को इसके लिए देखने जाओगे तो ये आपको एंटरटेन जरूर करेगा। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि इस के ड्रामा को जब देखने बैठना ना तो आप अपना दिमाग या फिर लॉजिक वाला ब्रेन ना ओपन करना, क्योंकि इस सीरीज में सारी चीजें इलॉजिकल देखने को मिलेंगी, रियलिटी में वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर आप अपना ब्रेन दौड़ाए तो वहीं पर इस के ड्रामा की जो सारी चीजें आपके लिए बिना सिर पैर की हो जाएंगी। अदरवाइज पूरा वही क्लीशेड चीजें ही देखने को मिल रही थी, पति पत्नी वाली सारी चीजें ही देखने को मिली, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं था। बाकी प्रॉब्लम यही है कि भाई सीरीज थोड़ा सा लंबी फील होती, मतलब नॉर्मल सी कहानी थी। अगर मेकर्स चाहते तो 7-8 एपिसोड में भी निपटा देते। तो उन सबको हटाकर मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आप एक क्योटिक रिलेशनशिप पे बनी हुई वेब सीरीज देखना चाहते हो देन मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इस चीज को टाइम पास के लिए देखो। काफी फन टू वॉच एंटरटेनिंग सीरीज है, आपका अच्छा खासा टाइम पास कर देगी। आपको ये फील नहीं आएगा कि भाई इसने बोर कर दिया, नहीं, जो चीजें चलती रहेंगी वो हॉट है, सेक्सी टाइप की हैं, तो आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा इस सीरीज के साथ। एंड इन्हीं साइज को ध्यान रखते अगर मुझे इसको रेट करना होगा तो मैं इसको रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार, मतलब 1 टाइम वॉचेबल है, आप इसको एक बार तो देख सकते हो। अगर आपने देख लिया तो आपको कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।